दिल्ली शहर है सपनों का, पर कुछ सपने सपने बनकर रह जाते हैं और कुछ बन जाते हैं सबसे बुरे सपनों की हकीकत। ये है रिंग रोड की कहानी, जहां स्पीड की दीवानगी मौत बन जाती है। रिंग रोड 56 किलोमीटर का ये सर्कल हर रात देखता है एक नई मौत, पर एक मौत, ऐसी मौत जो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते। यह है विक्रांत मल्होत्रा की कहानी, जो जिंदा तो था तो कहलाता था किंग ऑफ द रिंग रोड, और मरने के बाद बन गया रिंग रोड का सबसे खतरनाक भूत। इस कहानी में 4 लोग हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पहला है विक्रांत विकी मल्होत्रा, 25 साल का एक बेशरम रेकलेस बाइकर। स्पीड उसका शौक था, डेंजर उसका स्टाइल था। कावासाकी निंजा 1000 का ओनर, यूट्यूब पे 5 लाख फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक, हर लड़की का क्रश, हर लड़के का हीरो। वो कहता था कि लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें मैटर करती है, स्पीड और स्टाइल। पुलिस, कोर्ट, ट्रैफिक रूल्स, सब कुछ उसके लिए एक बकवास था। उसका मानना था कि वो इमॉर्टल है। दूसरी है प्रिया शर्मा, 23 साल की एक एम्बिशियस क्राइम रिपोर्टर, डीडी न्यूज़ चैनल में काम करती थी, जो कई समय से रिंग रोड एक्सीडेंट्स कवर कर रही थी। पर एक एक्सीडेंट उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा था। विक्रांत उसका बॉयफ्रेंड था। उसकी मौत के बाद प्रिया को लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तीसरा है इंस्पेक्टर रजत सिंह, एक्सपीरियंस पुलिसमैन, 25 साल से दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहा था। उसका फंडा सिंपल था, जो चीज़ें नहीं दिखती वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। भूत प्रेत उसके लिए सिर्फ बकवास था। साइंस, लॉजिक, एविडेंस, ये उसकी दुनिया थी। पर जब एविडेंस खुद गायब होने लगे तब उसकी दुनिया ही हिल गई। और चौथा, द हेडलेस ड्राइवर, विक्रांत का घोस्ट। उसकी आत्मा घूमती थी रिंग रोड पे, हर उस ड्राइवर को टारगेट करती थी जो रेकलेस ड्राइविंग करता था, और उसका तोहफा था एक स्कल हेड। 6 महीने पहले की बात है। विक्रांत मल्होत्रा दिल्ली का सबसे फेमस बाइकर था। इंडिया गेट पे क्राउड्स गैदर हो जाती थी उसके स्टंट्स देखने के लिए। उसके यूट्यूब वीडियोस वायरल होते थे। रिंग रोड किंग, स्पीड डेमन विकी, दिल्लीज फास्टेस्ट राइडर। हर वीडियो में वो कोई नई हद पार करता था, कोई नई लिमिट तोड़ देता था। पर प्रिया परेशान रहती थी। वो देखती थी अपने बॉयफ्रेंड को हर दिन मौत के मुंह में जाते हुए। हर एक्सीडेंट्स की न्यूज़ सुनकर उसका दिल बैठता था। वो विकी से कहती थी कि ये सब बंद कर दे, पर विकी का कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। वो कहता था कि वो प्रोफेशनल है, डेस्टिनी कंट्रोल करता है। प्रिया का पेशेंस ख़त्म हो रहा था। वो विकी से पूछती थी कि उसे शादी करनी है या बाइक से। जब विकी डिफेंसिव हो जाता, प्रिया कहती थी वो डर जाती है। हर दिन डर लगता था कहीं हॉस्पिटल से कॉल ना आ जाए, पर विकी समझता था कि ये उसका पैशन है, उसका करियर है। एक दिन बात बढ़ गई। प्रिया ने कहा कि अगर विकी को ये सब इम्पोर्टेंट है तो फाइन, वो वेट नहीं कर सकती। विकी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और कहता था कि अगर प्रॉब्लम है तो बाय। उस रात प्रिया ने गुड बाय कहा, पर विकी को लगा ये टेम्परेरी है, बट उसे नहीं पता था शायद ये परमानेंट गुड बाय था। 12 अक्टूबर, ये डेट कभी नहीं भूलेगी दिल्ली। बारिश हो रही थी, रोड स्लिप कर रही थी, ज़ीरो विजिबिलिटी थी। नॉर्मल इंसान घर बैठा होता है इस समय, पर विकी नॉर्मल थोड़ी था। उसके फ़ोन पे प्रिया के मिस कॉल्स थे, सॉरी मैसेजेस थे, प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड टुनाइट, ऐसा लिखा हुआ था। जब प्रिया ने कॉल किया, विकी ने बताया कि वो रिंग रोड पे है, न्यू वीडियो बना रहा है, मिड रेन राइट। प्रिया डेस्परेट हो गई, कहने लगी कि बारिश हो रही है, रोड्स डेंजरस है। पर विकी ने हंसकर कहा कि डेंजरस उसका मिडिल नेम है। रात को कम से कम 2:45 पे रिंग रोड कम्प्लीटली एम्प्टी थी तो सिर्फ विकी और उसका ईगो। स्पीड मीटर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी, 120, 140, 150, 170 किलोमीटर पर आवर। वो अपने व्लॉग कैमरा से बात कर रहा था, कहता था ये है असली टेस्ट। रेन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाइक चला रहा था। फिर प्रिया का फ़ोन आया। वो रो रही थी, कहती थी कि वो आ रही है उससे मिलने, प्लीज़ रुक जाओ। विकी हंसने लगा, कहा कि आजा बेबी, मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर वो वक्त आ ही गया जो सब कुछ बदलने वाला था। विकी ने हैंडल बार छोड़ दिए, नो हैंड स्टंट्स करने लगा, और एग्जैक्टली 2:47 AM पे एक ट्रक हेडलाइट्स अपीयर हो गए सडनली। फिर होना क्या था, उस ट्रक ने सीधा विकी के बाइक को बहुत ज़ोरों से टक्कर दे मारा। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि उसका सर 50 फीट दूर गार्बेज डंप में जा गिरा। बॉडी 100 मीटर तक रोड पे घसीटी गई, ब्लड्स एवरीवेयर।
इमरजेंसी व्हीकल आ गई, पुलिस कार्स, एम्बुलेंस सायरन। पार पैरामेडिक ने रेडियो पे अनाउंस किया, फैटेलिटी कंफर्म्ड है, बट हेड इज मिसिंग, रिपीट हेड इज मिसिंग। अगले ही दिन न्यूज़ चैनल पे ये स्टोरी थी कि फेमस यूट्यूबर विक्रांत मल्होत्रा की मौत हो चुकी है, पर पुलिस अभी तक उसका सर ढूंढ नहीं पाई थी। प्रिया न्यूज़ स्टूडियो में प्रोफेशनल बनकर रिपोर्ट कर रही थी, पर अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन थी। कैमरे के सामने कहती थी कि विक्रांत सिर्फ एक एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक नहीं था, वो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड था। अगर मैं उसे रोक लेती, प्यार से समझाती, तो शायद प्रिया को लगा कि ये उसकी गलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इंस्पेक्टर रजत ने हर गार्बेज ट्रक चेक किया, हर ड्रेन सर्च किया। 48 आवर्स हो गए थे, हेड वैनिश हो गया था, मतलब पूरी तरह से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा कि हवा में कहीं ना कहीं वो गायब हो गया और उसका कोई अता पता नहीं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड और इम्पैक्ट फोर्स से इतना दूर जा सकता है, पर मिसिंग ये सस्पिशियस था। अगले हफ्ते तक मिस्ट्री गहरी होती गई, यहाँ तक 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया, पर कोई क्लू नहीं मिला। कोई नहीं जानता था कि विक्की का सर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई एंटिटी बन गया था। एग्जैक्टली 1 महीने बाद रिंग रोड पे फिर से चांदनी रात ने देखा मौत का डांस, पर इस बार मौत खुद आ रही थी। पहला विक्टिम था राहुल, 22 साल का एक आईटी प्रोफेशनल। लेट नाइट घर जा रहा था, मम्मी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अचानक उसे बाइक की आवाज़ सुनाई दी, फेंट इंजन साउंड। पहले उसने इग्नोर किया, लगता था कोई और बाइकर है, पर आवाज़ पास आती जा रही थी, तेज़ और तेज़। रेयर व्यू मिरर में कोई बाइक नहीं दिखी, पर साउंड क्लियर आ रही थी। फिर अचानक से उसकी रेयर विंडशील्ड शटर हो गई, कुछ हैवी रोल किया उसके कार के अंदर। जब देखा तो एक सड़ा हुआ सर जिसकी गड्ढेदार आंख, वो उसको देख रही थी, और हेड ने विस्पर किया, स्पीड से ड्राइव कर रहा था। राहुल फेंट हो गया, कार क्रैश हो गया डिवाइडर में, हेड वैनिश हो गया। राहुल हॉस्पिटल में 3 दिन कोमा में रहा। जब होश आया बस एक ही बात बोल रहा था, सर 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 आ गया। इंस्पेक्टर रजत को लगा मेंटल शॉक है, हेलुसिनेशन है, केस क्लोज कर दिया। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा विक्टिम नेहा गुप्ता, 19 साल की मेडिकल स्टूडेंट। रिंग रोड पे 1 बजे सेम स्पॉट, सेम सिनेरियो। सर फिर से क्रैश किया सनरूफ से। नेहा ने रिकॉग्नाइज किया, ये विकी का सर है। सेम कॉलेज में थी, पर्सनली जानती थी। स्कल हेड, ग्रीन किया, सड़े हुए दांत के साथ। तीसरा विक्टिम अर्नव, वो 24 साल का था। वो फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था, प्रूव करना चाहता था कि रिंग रोड वो स्टोरी फेक है। 3 बजे सेम रूट, हेड स्मैश किया उसकी साइड विंडो से। पूछा, प्रूव कर रहा था, फोन ड्रॉप हो गया। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रही, सीलिंग शो करते हुए एज अर्नव स्क्रीम्ड। 3 दिन, 3 विक्टिम्स, 3 केसेस। अब इंस्पेक्टर रजत को बिलीव करना पड़ा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। इंस्पेक्टर रजत ने अपनी टीम को फाइल्स स्टडी करने को कहा। पैटर्न्स क्लियर था, हर विक्टिम्स रिंग रोड पे 2:30 बजे से लेकर 3 बजे सेम स्ट्रेच, सबका स्टोरी सेम। उड़ता हुआ सर साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लगता था, पर एविडेंस क्लियर था। 3 गाड़ी, सेम डैमेज पैटर्न, सीसीटीवी फुटेज करप्टेड था, विटनेस सेम डिस्क्रिप्शन। 4th केस रिपोर्ट आई, कार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि ग्लास पीस के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, डिकम्पोज फ्लैश, हेयर स्ट्रैंड्स। इंस्पेक्टर ने डीएनए टेस्ट इमीडिएट ऑर्डर किया और मिसिंग हेड केस चेक करने को कहा लास्ट 2 मंथ्स के। अगले दिन डीएनए लैब रिजल्ट्स आए, जो कि 100% मैच हो रहा था विक्रांत मल्होत्रा से, पर वो 1 महीना पहले मर गया था। इंस्पेक्टर ने प्रिया को कॉल किया, कुछ क्वेश्चंस करने लगा। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने प्रिया से विक्रांत के बारे में पूछा, उसकी मेंटल स्टेट, लास्ट फ्यू डेज। जब इंस्पेक्टर ने बताया कि विक्रांत की हेड रिंग रोड टेरराइज कर रहा है, 4 पीपल अटैक हो चुके हैं, प्रिया शॉक हो गई। डीएनए कंफर्म था। इंस्पेक्टर ने पूछा, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस था क्या विकी के साथ? प्रिया ब्रेकडाउन हो गई, बताया कि विकी ने कहा था अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो वो बदला लेगा। प्रिया को लगा मजाक कर रहा है, पर अब समझ आया रेकलेस ड्राइवर का बदला, और शायद उसका भी। प्रिया को एहसास हो गया कि अगर विकी का भूत सच में है तो उसका टारगेट क्या है, सिर्फ रैंडम ड्राइवर्स या कोई स्पेसिफिक प्लान? वो विकी के घर गई, बैक डोर से ब्रेक इन किया। विकी के रूम में हिडन डायरी मिली, मैट्रेस के नीचे। सीक्रेट डायरी जिसमें उसने अपने सबसे डार्क थॉट्स लिखे थे। प्रिया ने कभी नहीं देखा था ये डायरी। मार्च की एंट्री में लिखा था, प्रिया उसे समझती ही नहीं। उसे लगा था मैं सिर्फ स्टन करता हूँ फेम के लिए, पर ये मेरी आइडेंटिटी है। अप्रैल की एंट्री मोर डिस्टर्बिंग थी। रिंग रोड में मेरा डोमेन है, मैं यहाँ का किंग हूँ। जो भी मेरे स्टाइल को कॉपी करता है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मई में लिखा था, अगर मैं मर गया तो रिंग रोड पे मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। मैं बदला लूँगा हर उस इंसान से जो रेकलेस ड्राइविंग करता है विदाउट माई परमिशन। पर सबसे चिलिंग एंट्री लास्ट वाली थी। अक्टूबर 11, प्रिया ने मुझे छोड़ दिया। उसे लगता है कि मैं चेंज हो जाऊँगा, लेकिन वो गलत है। मैं हमेशा सेम रहूँगा।
लाइव या डेड। प्रिया, मैं तेरे से बदला लूँगा। अचानक बाइक इंजन साउंड सुनाई दी बाहर, पर बाहर कोई बाइक नहीं थी। विंडोज रैटल करने लगी। कोल्ड विंड्स डिस्पाइट क्लोज डोर्स। विकी की वॉइस इको हुई एवरीवेयर। जब मैं जिंदा था तब तो छोड़कर चली गई थी मुझे। प्रिया का फ़ोन बज गया, अननोन नंबर। जब आंसर किया, विकी की डिस्टॉर्टेड वॉइस आई। प्रिया मेरी जान, मिस किया मुझे? प्रिया रोती हुई सॉरी बोली। मैं गलत थी, प्लीज़ हर्ट मत कर। पर विकी चिलिंग हंसा। हर्ट? बेबी मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया। रिंग रोड पे आ, आज रात 2:30 पर सेम स्पॉट। क्या हुआ, डर रही है? जब प्रिया ने मना किया, विकी ने थ्रेटन किया कि वो उसकी फैमिली के पास आएगा। चूज करो। लाइन डेड हो गई। हाउस कंप्लीटली साइलेंट थी। प्रिया को समझ आ गया ये गेम नहीं वार है, और विकी अभी भी उससे ज़्यादा पावरफुल था। पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी मीटिंग हुई। इंस्पेक्टर रजत ने टीम को बताया सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मीडिया प्रेशर, पब्लिक पैनिक, एंड करना होगा टुनाइट। प्रिया आई और हेल्प ऑफर किया। इंस्पेक्टर को लगा डेंजरस है, पर प्रिया डिटरमाइंड थी। प्रिया ने एक्सप्लेन किया कि ये पर्सनल मैटर है, विकी उसे टारगेट कर रहा है, वो बेट बन सकती है। ऑलरेडी 3 लोग हर्ट हो चुके थे, अगर वो नहीं गई तो और विक्टिम्स ढूंढेगा। उसे पता है विकी की वीकनेस थी उसकी माँ आंटी का फ़ोटो। विकी हमेशा अपने बाइक में रखता था। आंटी की मौत के बाद विकी कभी उनकी फ़ोटो के सामने झूठ नहीं बोलता था। प्लान ये था, प्रिया रिंग रोड जाएगी 2:30 पे डिकोई कार में, और पुलिस सराउंड कर लेगी। जब विकी आए तो फ़ोटो दिखाएगी। टेक्निकल प्रिपरेशन हुई। पुलिस ने कैमरास, GPS ट्रैकर्स, नाइट विजन्स इक्विपमेंट इंस्टॉल किए। इमरजेंसी बटन दिया। एक प्रेस में 30 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाएंगे। फाइनल ब्रीफिंग में टीम्स पोजीशन मार्क किए। अल्फा नॉर्थ साइड, ब्रावो साउथ साइड, चार्ली बैकअप। इंस्पेक्टर पर्सनली मॉनिटर करेगा। प्रिया ने विकी की माँ की फ़ोटो देखी। आंटी प्लीज़ हेल्प मी, विकी को समझा दीजिए, अब बहुत हो गया। अब रिंग रोड पे 2:25 पे प्रिया अकेली डिकोई कार में ड्राइविंग कर रही थी। पुलिस टीम हिडन पोजीशन में बैठी हुई थी। रेडियो चेक किया, कंट्रोल प्रिया है, रीचिंग टारगेट लोकेशन। इंस्पेक्टर ने रिप्लाई किया, कॉपी प्रिया, ऑल यूनिट्स इन पोजीशन, स्टे अलर्ट। 2:30 पर एग्जैक्ट टाइम, सेम स्पॉट। प्रिया की हार्ट बीट 120 BPM, हाथ से पसीना, पर डिटर्मिनेशन सॉलिड था। फिर साइलेंस, और फिर से फेंड बाइक की साउंड डिस्टेंस से आने लगी। उसने प्रिया नाम बहुत आहिस्ता से बोला। ही इज कमिंग, आई कैन हियर हिम। साउंड लाउडर होती गई। प्रिया के रियर व्यू मिरर में ब्लैक शैडो दिखाया, बाइक पे बिना राइडर के। प्रिया ने एम्प्टी बाइक से बात की, विकी आई नो इट्स यू, प्लीज लेट्स हैव अ टॉक। सडन क्रैश, फिर हेडलेस बॉडी मेटलाइज हुई जो कि बाइक पे बैठी हुई थी, जहां उसका सर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से हेड स्मैश किया पैसेंजर विंडो से, एक स्कल हेड। हेलो माई लव, डिड यू मिस मी, उसने विस्पर किया। प्रिया नर्वस होते हुए बोली, विकी प्लीज़ ये सब गलत है, तू ऐसे रिवेंज नहीं ले सकता। हेड मैनिकली लाफ किया, गलत? तूने मुझे लाइफ में छोड़ा, अब मैं डेड में तुझे छोड़ूंगा, फेयर डील। हेड रोलिंग टुवर्ड्स हर। प्रिया ने फोटो निकाला। विकी वेट, देख आंटी की फोटो, रिमेंबर? हेड रुक गया, एक्सप्रेशन कन्फ्यूजन में चेंज हुआ। माँ की फ़ोटो कहाँ से लाई तू? प्रिया ने इमोशनल मैनिपुलेशन किया, बताया आंटी ने वेडिंग में लगाने को दिया था, उन्होंने कहा था मैं उनकी बहू बन जाऊंगी। हेड ब्लैक टीयर्स क्राई करने लगा, माँ मुझे माफ़ कर देगी? मैं उसकी बात नहीं मानी, मैं रेकलेस था। हेडलेस बॉडी ऑन द बाइक फेड्स होने लगी। प्रिया ने कंटिन्यू किया, आंटी हमेशा कहती थी तू उनका गुड बॉय है, मिस्टेक हो गई, पर अब तू लोगों को हर्ट कर रहा है। हेड वल्नरेबल वॉइस में बोला, प्रिया मैं बहुत हर्ट हुआ था जब तूने छोड़ा। प्रिया टीयर्स के साथ रिप्लाई किया, मैं भी हर्ट हुई थी विकी, पर तुझसे कभी बदला नहीं लिया मैंने, तुझसे हमेशा प्यार किया। हेड रियलाइज़ किया, मैं गलत कर रहा हूँ, इनोसेंट पीपल को हर्ट कर रहा हूँ। वो स्कल हेड अपनी माँ की फ़ोटो देख रहा था। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत काम किए। फ़ोटो ग्लो करने लगा। मदर घोसली बट लविंग वॉइस इको हुई, बेटा विकी मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे सिखाने में फेल हो गई, अब रेस्ट कर शांति से। हेड डिसइंटीग्रेट होने लगा। फाइनल वर्ड्स प्रिया से, प्रिया थैंक यू मुझे समझाने के लिए, आई लव यू। हेड क्रम्बल्स हो गया ऐश में। बाइक साउंड फीड, पीसफुल साइलेंस। सो अगले सुबह रिंग रोड पे सनराइज हुई। पुलिस टीम पैकअप कर रही थी। प्रिया कार बोनट पे एग्जॉस्ट पर पीसफुली बैठी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा क्या हो एग्जैक्टली? रेडियो पे सिर्फ स्क्रीमिंग सुनाई दिया, फिर साइलेंस। प्रिया ने काम वॉइस में बताया, इंस्पेक्टर साहब विकी को जो चाहिए वो मिल गया, फॉरगिवनेस और क्लोजर। रिंग रोड का टेरर खत्म हो गया था, पर प्रिया के दिल में अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे विकी फाइनली हैप्पी है। अगले दिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में रिंग रोड अटैक्स मिस्टीरियसली स्टॉप, पुलिस क्लेम सक्सेसफुल ऑपरेशन, पर रेसिडेंट्स स्टिल रिपोर्ट ओकेजनल बाइक साउंड्स एट नाइट। प्रिया वापस काम पे आ गई। रिंग रोड पे
रिंग रोड से रिपोर्टिंग कर रही थी, प्रोफेशनल बट चेंज लगती थी। कहती थी रिंग रोड दिल्ली का ये फेमस स्ट्रेच हर रात देखता है एक नई कहानियाँ, पर कुछ कहानियाँ सिर्फ प्यार से ख़त्म होती है। जब वो पैकअप कर रही थी, फेंट बाइक साउंड डिस्टेंस में आने लगी। फिर उसने स्माइल किया, फिर विस्पर किया, गुड बाय विकी, फाइन पीस। बाइक साउंड फेड हुई जेंटल नॉन थ्रेटनिंग टोन के साथ। लेकिन दिल्ली वाले कहते हैं कभी कभी 2:30 पर अगर तुम रिंग रोड पे स्लोली और सेफली ड्राइव कर रहे हो तो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलती है एक इनविजिबल गार्डियन से। विक्की का भूत अब रिवेंज नहीं, रिडेम्पशन ढूंढता है। रेकलेस ड्राइवर्स को वार्निंग देता है, सेफ ड्राइवर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कभी रिंग रोड पे जाओ, रिमेंबर स्पीड नहीं, सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि कोई देख रहा है, कोई केयर करता है, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। ये थी विक्रांत मल्होत्रा की कहानी, जो किंग रोड से बन गया गार्डियन ऑफ रिंग रोड। अगर आपको दिल्ली की इमोशनल भूतिया कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर पैरानॉर्मल स्टोरीज़ के लिए। कमेंट्स में बताइए आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है। और हाँ, सेफ ड्राइविंग कीजिए क्योंकि कोई ना कोई हमेशा वॉच कर रहा है आपको। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब और याद रखिए, प्यार में सब पॉसिबल है, लाइफ में भी, डेथ में भी।